बच्चों, हमारा जो पाठ चल रहा है हार नहीं होती, ये क्या है? संकलित कविता है। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कोशिश करता है, मेहनत करता है, उसकी कभी भी हार नहीं होती है। यानी कि उसे असफलता के बाद एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है ना। तो इसकी अगली जो पंक्ति है, डुबकिया सिंधु में। सिंधु सिंधु का अर्थ क्या होता है? समुद्र, सागर, है ना। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर जो होता है वो क्या करता है? समुद्र में डुबकियाँ लगाता है और जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। अर्थात क्या है कि वो जो गोताखोर है उसके हाथ में एक बार में मोती नहीं लगता है, उसे बार बार उस समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है ना। और बार बार वो जब भी ऊपर आता है तो कैसे आता है? खाली हाथ ही लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में। यानी कि समुद्र है, बहुत गहरा पानी है, तो वहाँ इतनी आसानी से तो मोती हाथ नहीं लगते हैं, है ना। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। यानी कि वो क्या सोचता है कि इतना गहरा पानी है और इतने गहरे पानी में इतनी आसानी से तो हमें क्या जो मोती है वो नहीं मिलेंगे। तो इसी हैरानी में उसका उत्साह क्या होता है? और दूना यानी कि दुगना बढ़ता ही जाता है ना। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और उसका उत्साह बढ़ता ही जाता है और वो फिर उस समुद्र में डुबकी लगाता है, क्योंकि वह उसके मन में क्या है? पूरा आत्मविश्वास है। वो जानता है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होगी, इन्हें एक ना एक बार तो उसके हाथ में मोती अवश्य लगेंगे, है ना। तो इन पंक्तियों का अर्थ एक बार और समझिए। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट कर आता है ना। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पर जो कवि है वो गोताखोर का उदाहरण देकर हमें क्या दे रहा है? सीख दे रहा है। यानी कि हमारे अंदर आत्मविश्वास भर रहा है कि जो गोताखोर है वो बार बार उस समुद्र में डुबकी लगाता है और बार बार उसके हाथ खाली ही लौट कर आते हैं, है ना। और इस मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, ये कौन जानता है? वो गोताखोर जानता है कि इतने गहरे पानी में इतनी आसानी से मोती हमें प्राप्त नहीं होंगे। और इसी हैरानी से उसका उत्साह जो है वो दुगना बढ़ता ही जाता है। मुट्ठी उसकी, लेकिन वो क्या जानता है कि हर बार मेरी मुट्ठी खाली नहीं होगी, यानी कि हर बार उसे असफलता नहीं मिलेगी, एक बार तो वो सफल अवश्य होगा। क्योंकि वो क्या जानता है कि जो व्यक्ति कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती है ना। अगला है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है। क्या है? एक चुनौती है ना। तो इसे हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए कि हाँ, असफलता एक चुनौती है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब हमें इसमें क्या करना है कि उस असफलता में, ये हमारे सफल होने में जो कमी रह गई है उसे हम उस असफलता में से हमें ढूंढना है और उसे सुधार करना है, यानी कि उसमें सुधार करना है। लेकिन हमें क्या करना है? प्रयास करना छोड़ना नहीं है। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। कवि क्या कहते हैं कि जब तक तुम्हें सफलता न मिल जाए तब तक चैन की नींद का त्याग कर देना चाहिए, यानी कि चैन की नींद नहीं सोना चाहिए। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और इन संघर्षों का मैदान, जो संघर्ष है उसका मैदान छोड़कर हमें भागना नहीं चाहिए, है ना। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि क्या कहते हैं कि बिना संघर्ष किए, बिना मेहनत किए ऐसे ही हर किसी की जय जयकार नहीं हो जाती। जो व्यक्ति कोशिश करता है, मेहनत करता है, सफलता उसे ही मिलती है, यानी कि उसकी कभी भी हार नहीं होती है। एक बार और सुनिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि हमें असफलता मिली है तो उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, और उस असफलता में कमी क्या रह गई है उस कमी को देखना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। जब तक ना सफल हो, जब तक कि हम सफल ना हो जाए तब तक हमें चैन की नींद को त्याग देना चाहिए, है। और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा सुख चैन जो है सब त्याग देना चाहिए और संघर्ष के मैदान को छोड़कर नहीं भागना चाहिए। यानी कि जब तक हमें सफलता ना मिल जाए तब तक हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि क्या कहते हैं कि बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए ऐसे ही जय जयकार नहीं हो जाती, ऐसे ही नाम नहीं हो जाता। इसके लिए मेहनत, कोशिश करनी पड़ती है, और जो व्यक्ति कोशिश करता है उसकी हार भी नहीं होती। लहरों से डरकन्नों का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि जो व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, उसे निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। लगातार चींटी की तरह या गोताखोर की तरह लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक कि वो हार नहीं मान लेता तब तक वो हारता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, अब इसकी अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है और साथ में इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। अभ्यास के प्रश्न में है, किसकी हार नहीं होती। अगला है, गहरे पानी में से खाली हाथ लौटने पर गोताखोर क्या करता है। गहरे पानी में से खाली हाथ लौटने पर गोताखोर क्या करता है। कवि चैन की नींद त्यागने के लिए क्यों कह रहा है। कवि चैन की नींद त्यागने के लिए क्यों कह रहा है। अगला है, असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं।